हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जूलॉजी विद चीनू। तो आज हम पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनेली का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लाइसोसोम। तो चलिए शुरू करते हैं। लाइसोसोम्स, इनको हम सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं। डिस्कवर्ड बाय क्रिस्टियन डी डुवे। ये क्रिस्टियन डी डुवे ने डिस्कवर किया था। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कई बार पूछ लिया जाता है कि हु डिस्कवर्ड लाइसोसोम। ओके, क्रिस्टियन डी डुवे ने लाइसोसोम डिस्कवर किया था 1955 में। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? स्मॉल स्फेरिकल वेसिकल्स विद अ सिंगल मेम्ब्रेन फॉर्म्ड फ्रॉम Golgi complex, size 0.1 to 0.2 micrometer, contains protective glycoproteins on inner membrane. मतलब ये स्मॉल स्फेरिकल वेसिकल्स होते हैं, छोटे छोटे स्मॉल स्फेरिकल वेसिकल्स होंगे जिसमें एक ही मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, ये गोल्जाई कॉम्प्लेक्स से बनते हैं और इनका साइज 0.1 से 0.2 माइक्रोमीटर का होता है। और इनकी इनर मेम्ब्रेन में कौन से प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पे अब मैं आपको लाइव डायग्राम बताऊंगी। अगर आपको ये एग्जाम में आता है तो आपको भी ऐसे ही डायग्राम के साथ ये बताना है। ठीक है, लाइसोसोम का डायग्राम। और इसको अगर आप एग्जाम में बना के आओगे तो अच्छे मार्क्स मिलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इसमें हम देख लेते हैं क्या क्या है। इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ग्लाइकोसाइलेटेड मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होते हैं जो कि मेम्ब्रेन में होते हैं। ये देखो इनर मेम्ब्रेन में है, ये सिर्फ वन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती है। ठीक है, तो इसके जो मेम्ब्रेन में कौन से प्रोटीन होते हैं? ग्लाइकोसाइलेटेड मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टेड प्रोटीन। ठीक है, और इसमें एक लिपिड लेयर भी होती है। सबसे पहले एंजाइम्स कंटेन अबाउट 50 to 60 हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, एग्जाम्पल ग्लाइकोसाइडेज, लाइपेज, कैथेप्सिन और राइबोन्यूक्लियस। ठीक है, इनमें 50 से 60 हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। यहाँ देखो ये ऐसे इसके अंदर प्रेजेंट हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं और कितने होते हैं? 50 से 60 इसमें एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स आर टैग्ड विद मैनोज 6 फॉस्फेट इन गोल्जाई बिफोर रीचिंग लाइसोसोम्स। पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो लाइसोसोम होते हैं वो गोल्जाई एपरेटस से निकलते हैं। ठीक है, गोल्जाई एपरेटस से जब वो बनते हैं तो गोल्जाई एपरेटस को कैसे पता लगता है कि ये एंजाइम लाइसोसोम के पास ही देने हैं? क्योंकि एंजाइम्स तो बाहर सेल में कहीं भी जा सकते हैं। तो गोल्जाई बॉडी क्या करती है, जो एंजाइम्स लाइसोसोम को देने हैं उनको क्या नेम कर देती है? मैनोज 6 फॉस्फेट टैग कर देती है। ठीक है, तो जब मैनोज 6 फॉस्फेट उनके साथ लग जाता है तो गोल्जाई बॉडी को पता होता है कि ये सिर्फ लाइसोसोम के एंजाइम्स हैं। क्लियर? जैसे कि हम एक लेटर में किसी का नाम लिख देते हैं, पर्टिकुलर एड्रेस लिख देते हैं, तो पता होता है कि लेटर सिर्फ उसी को देना है। वैसे ही गोल्जाई बॉडी क्या करती है, लाइसोसोम पे क्या टैग कर देती है? मैनोज 6 फॉस्फेट, और वही एंजाइम लाइसोसोम तक पहुंच जाते हैं। और अगर एंजाइम लाइसोसोम तक नहीं पहुंचता है तो ये बहुत सी डिजीज कॉज कर सकता है। लाइसोसोम की प्रॉपर्टीज क्या क्या है? इट वर्क बेस्ट एट एसिडिक पीएच 4.5 to 5 मेंटेन्ड बाय प्रोटॉन पंप्स। जो लाइसोसोम्स होते हैं वो एसिडिक पीएच में बहुत अच्छे से काम करते हैं। अब सेल के साइटोप्लाज्म में तो न्यूट्रल पीएच होता है, मतलब 7 से लेके 7.5 समथिंग इतना पीएच रहता है। बट लाइसोसोम के अंदर एसिडिक एनवायरनमेंट होता है जो कि 4 से 5 पीएच का होगा। लेकिन अब ये एसिडिक एनवायरनमेंट बनता कैसे है? तो लाइसोसोम के अंदर एसिडिक एनवायरनमेंट प्रोटॉन पंप्स की वजह से बनता है। अब ये प्रोटॉन पंप्स क्या करते हैं, जो सेल के अंदर हाइड्रोजन आयन होते हैं ना, H पॉजिटिव आयंस, ये उनको लगातार लाइसोसोम के अंदर भेजते रहते हैं। हाइड्रोजन आयंस की वजह से लाइसोसोम के अंदर क्या हो रहा है? एसिडिक पीएच हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे यही लिखा है वर्क बेस्ट एट एसिडिक पीएच मेंटेन बाय प्रोटॉन पंप्स। प्रोटॉन पंप्स की वजह से इसका एसिडिक पीएच मेंटेन रहता है। कॉल्ड सुसाइडल बैग्स कैन डाइजेस्ट द सेल इफ दे रप्चर। अब इनको सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं। सुसाइडल बैग्स का मतलब होता है कि ये अपने ही सेल को खुद ही खा जाते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। टैडपोल होता है, टैडपोल जब फ्रॉग में कन्वर्ट होता है तो टैडपोल में जो टेल होती है इसमें होते हैं लाइसोसोम्स। अब लाइसोसोम खुद ही रप्चर होकर क्या करते हैं, उस जो टेल के सेल्स होते हैं उन्हीं को ही एब्जॉर्ब मतलब डाइजेस्ट करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से फ्रॉग तक बनने में वो पूरी की पूरी टेल डिसअपीयर हो जाती है। और लाइसोसोम्स क्या करते हैं, अगर कोई सेल डैमेज्ड है या इंजर्ड है तो क्या करते हैं, इनके एंजाइम्स उस सेल को डाइजेस्ट करने लग जाते हैं ताकि वो आगे और सेल्स को खराब ना करे। तो लाइसोसोम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, तभी इनको सुसाइडल बैग्स कहा जाता है क्योंकि ये खुद ही सेल्स को खा सकते हैं। एंजाइम्स इनएक्टिवेट एट न्यूट्रल साइटोसोलिक पीएच, सेफ्टी मैकेनिज्म। अब क्या होता है, ये जो एंजाइम्स होते हैं ये न्यूट्रल पीएच में खुद ही इनएक्टिवेट हो जाते हैं। मैंने आपको बताया कि ये एसिडिक नेचर में ही काम कर सकते हैं। जैसे ही इनको न्यूट्रल पीएच मिलता है ये वहां पे काम नहीं कर सकते, ये इनएक्टिवेट हो जाते हैं। इस वजह से एक सेफ्टी एनवायरनमेंट बना रहता है। मतलब हमारे सेल के अंदर एक न्यूट्रल एनवायरनमेंट होता है, न्यूट्रल पीएच होती है, और ये लाइसोसोम के अंदर एसिडिक पीएच होती है। तो ये लाइसोसोम के अंदर ही काम कर सकते हैं, ये सेल के अंदर काम नहीं कर सकते हैं। ओके, क्योंकि सेल के अंदर क्या होता है, एक न्यूट्रल पीएच होता है। अब आ जाते हैं फंक्शंस में। डाइजेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स। इनके फूड होते हैं जैसे प्रोटीन, फैट,
फैट्स, शुगर्स, उनको ये डाइजेस्ट करता है ताकि हमारे सेल को क्या मिल सके, एनर्जी मिल सके। ठीक है, तो सबसे पहला काम है इसका डाइजेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स। नेक्स्ट ऑटोफेगी, रिसाइक्लिंग वॉर्न आउट ऑर्गेनलीज। अब ये क्या करते हैं, कुछ ऑर्गेनलीज होती हैं, जैसे मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या हो गई, बहुत ही पुरानी हो गई या डैमेज हो गई, तो ये क्या करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया को इनके एंजाइम डाइजेस्ट कर लेंगे और रिसाइकिल करेंगे, एक नया माइटोकॉन्ड्रिया बनाएंगे। तो ऐसे ही ये सेल ऑर्गेनलीज को रिसाइकिल करते रहते हैं। ओके, तो इसको हम ऑटोफेगी भी बोलते हैं। ऑटोफेगी होता है सेल्फ ईटिंग, मतलब खुद ही खा लेना अपने ही ऑर्गेनलीज को। अब आ जाते हैं फेगोसाइटोसिस, डिस्ट्रॉइंग बैक्टीरिया, फॉरेन पार्टिकल्स इन डब्ल्यूबीसीज और मैक्रोफेजेस। ये फेगोसाइटोटिक वेसिकल है। ठीक है, फेगोसाइटोटिक वेसिकल है, इसमें एक बैक्टीरिया आ गया है। ठीक है, तो ये फेगोसोम है। अब यहाँ पे जो ये गोल्जाई बॉडी थी, गोल्जाई एपरेटस था, इसने वेसिकल्स बनाए और इससे लाइजोसोम बना। इस लाइजोसोम को हम प्राइमरी लाइजोसोम बोलते हैं। ओके, अब ये जो प्राइमरी लाइजोसोम है ये फ्यूज हो जाएगा इस फेगोसाइटोटिक सेल के साथ। जैसे ही ये इसके साथ फ्यूज होगा ये इसको डाइजेस्ट करना शुरू कर देगा। तो यही होता है फेगोसाइटोसिस। एंजाइम डाइजेस्ट करते हैं और जो इन्वेडर होता है, मतलब फॉरेन पार्टिकल या बैक्टीरिया होता है, उसको मारता है और ऐसे ये पूरी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाता है। ठीक है, तो आगे पढ़ लेते हैं एक्सोसाइटोसिस, रिलीज ऑफ एंजाइम आउटसाइड द सेल। अब एक्सोसाइटोसिस क्या होता है, समटाइम लाइसोसोम ओपन अप। ठीक है, मतलब लाइसोसोम खुद ही खुल जाते हैं और सेल के आउटर सरफेस पे चले जाते हैं और एंजाइम रिलीज कर देते हैं, जिस वजह से जो एंजाइम है वो डाइजेस्ट कर लेता है वो हार्मफुल मटेरियल जो भी प्रेजेंट होता है सेल के बाहर। अब यहाँ पे आपको एक डाउट हो रहा होगा, अगर आपको एक डाउट हो रहा है तो प्लीज मुझे कमेंट करें, मैं रिप्लाई में उसका आंसर बताऊंगी। तो अब आगे पढ़ते हैं, ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म एंड रोल इन फर्टिलाइजेशन। अब लाइसोसोम क्या करते हैं, ग्लाइकोजन को तोड़ने में हेल्प करते हैं, जिससे ग्लूकोज निकलता है और वो एनर्जी प्रोवाइड करता है सेल को। ठीक है, और ये फर्टिलाइजेशन में भी हेल्प करते हैं। जो एक्रोसोम होता है उसकी जो आउटर लेयर होती है उसमें क्या होता है, लाइसोसोम प्रेजेंट होते हैं, और लाइसोसोम में जो एंजाइम होते हैं वो ओव्यूम की जो आउटर लेयर होती है उसको तोड़ने में हेल्पफुल होते हैं, जिससे ये फर्टिलाइजेशन में भी बहुत हेल्पफुल होते हैं। हेल्प्स इन सेल मेम्ब्रेन रिपेयर, और ये सेल मेम्ब्रेन को भी रिपेयर करती है। मतलब अगर सेल मेम्ब्रेन इंजर्ड है या उसको कुछ भी हुआ है तो लाइसोसोम जल्दी से वहां उस साइट पे जाते हैं और मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से सेल टूटने से बच जाता है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं पॉलीमॉर्फिज्म इन लाइसोसोम। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब ये अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक है, तो इसके ना 4 डिफरेंट टाइप होते हैं, प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, रेजिडुअल बॉडीज, इसको हम टर्शियरी लाइसोसोम भी बोलते हैं, और ऑटोफेगोसोम्स। ठीक है, तो जो प्राइमरी लाइसोसोम्स होते हैं ये बहुत ही छोटे छोटे वेसिकल होते हैं जो गोल्जाई बॉडी से बनते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया, ये गोल्जाई एपरेटस है या गोल्जाई बॉडीज है, इससे क्या बना, एक प्राइमरी लाइसोसोम बना। ठीक है, इस वेसिकल से क्या बना, एक प्राइमरी लाइसोसोम बना, और इनमें एंजाइम्स होते हैं जो कि अभी इनएक्टिवेट होते हैं, मतलब अभी ये डाइजेशन के लिए नहीं बने हुए होते हैं, मतलब डाइजेशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ होता है, ये सिर्फ स्टोर करके रखते हैं एंजाइम्स को। तो जो प्राइमरी लाइसोसोम के अंदर एंजाइम्स है वो क्या है, अभी इसमें है लेकिन अभी डाइजेशन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे होते हैं प्राइमरी लाइसोसोम। तो सेकेंडरी लाइसोसोम क्या होता है, ये जो प्राइमरी लाइसोसोम है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये है फेगोसाइटिक वेसिकल, मतलब इस वेसिकल में क्या है, कुछ बैक्टीरिया है या कुछ फॉरेन पार्टिकल है, तो ये फेगोसोम बन गया। अब फेगोसोम के साथ अगर प्राइमरी लाइसोसोम फ्यूज हो गया, ठीक है, फेगोसोम के साथ क्या हुआ, प्राइमरी लाइसोसोम दिस वन, ये फ्यूज हुआ तो सेकेंडरी लाइसोसोम बना दिया, इसने क्या बना दिया, सेकेंडरी लाइसोसोम बना दिया। और ये थोड़े बड़े होते हैं साइज के, इनके एंजाइम अभी बहुत एक्टिव हो जाते हैं। सेकेंडरी लाइसोसोम्स के जो एंजाइम्स होते हैं वो अब एक्टिव हो जाते हैं, और जो भी फॉरेन पार्टिकल या इसमें फूड पार्टिकल है या कुछ भी है तो अब वो उसका डाइजेशन स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं टर्शरी और रेजिडुअल बॉडीज में। अब ये क्या करते हैं, इनको हम टीलोसोम भी बोलते हैं। जब डाइजेशन अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाता है, अब यहाँ पे डाइजेशन कंप्लीट हो चुका है तो तब भी कुछ वेस्ट मटेरियल बचा रहता है, थोड़ा सा वेस्ट मटेरियल होगा जो डाइजेस्ट ही नहीं हो पाएगा, तो ये वेस्ट टर्शरी लाइसोसोम में कलेक्ट होता है। ठीक है, जिनको हम रेजिडुअल बॉडीज भी बोलते हैं। क्लियर, सबसे पहले क्या हुआ, फेगोसोम आया और जो प्राइमरी लाइसोसोम था ये इसके साथ फ्यूज हुआ, उसने सेकेंडरी लाइसोसोम बना दिया। अब डाइजेशन स्टार्ट हो गई, क्योंकि सेकेंडरी लाइसोसोम में जो एंजाइम होते हैं वो बहुत ही एक्टिव होते हैं। अब जब डाइजेशन स्टार्ट हो चुकी है उसके बाद पार्टिकल बच जाता है जो पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं होता है, वो बना देता है रेजिडुअल बॉडीज, और उसको हम टर्शरी लाइसोसोम भी बोलते हैं। तो बाद में ये सेल से बाहर एक्सोसाइटोसिस के थ्रू निकाल दिया जाता है। अब आते हैं ऑटोफेगोसोम। ये क्या होता है, ये तब बनते हैं जब लाइसोसोम सेल के ओल्ड या डैमेज्ड ऑर्गेनली, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही पुराना हो गया है, उसको डाइजेस्ट करता है, तो बनता है ऑटोफेगोसोम, मतलब खुद ही उसको खा लेता है, अपने ही सेल ऑर्गेनलीज को ये खा लेता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑटोफेगी, मतलब अपने ही पार्ट्स को खाना। जब सेल को एनर्जी की जरूरत हो और फूड बहुत ही ज्यादा कम हो, तब ये अपना स्टोर्ड मटेरियल, चाहे कुछ भी है इसमें, उसी को ही तोड़कर यूज करना स्टार्ट कर देता है। और ये लाइसोसोम रप्चर हो जाए तो एंजाइम पूरे सेल को डाइजेस्ट कर देते हैं, इसीलिए इन्हें बोलते
होते हैं सुसाइडल बैग्स। तो अभी इसकी कुछ मेडिकल इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। लाइसोसोम स्टोरेज डिजीज, अब इससे लाइसोसोम स्टोरेज डिजीज भी हो सकती है जिसको हम LSDs बोलते हैं, ड्यू टू मिसिंग और डिफेक्टिव एंजाइम। अगर कोई एंजाइम मिसिंग है या कोई एंजाइम डिफेक्टिव है तो इससे बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, जैसे टेसेक्स डिजीज, गॉशर्स डिजीज, नायमन-पिक डिजीज, आई सेल डिजीज। टेसेक्स डिजीज क्या होती है, इसमें एक एंजाइम मिसिंग होता है, इसी वजह से फैट्स ब्रेन और नर्व सेल्स में जमा होने लगते हैं जिससे नर्वस सिस्टम डैमेज होता है, इसको हम टेसेक्स डिजीज बोलते हैं। गॉशर डिजीज में क्या होता है, एंजाइम जो होता है वो काम ही नहीं करता है, जो फैटी सब्सटेंस होते हैं वो लीवर, स्प्लीन, बोन मैरो में जमा होने लगते हैं। और नीमन-पिक डिजीज में क्या होता है, इसमें एंजाइम मिसिंग होता है, इसमें एंजाइम होता ही नहीं है, हार्मफुल फैट स्प्लीन, लीवर, लंग्स, ब्रेन और बोन मैरो में कलेक्ट हो जाता है फिर से। और आई सेल डिजीज, दिस इज लास्ट वन, आई सेल डिजीज, इसमें क्या होता है, एंजाइम को गोल्जी से M6P टैग ही नहीं मिलता, जो मैंने आपको बताया था M6P एंजाइम में टैग लगा होता है वो ही नहीं मिलता है, इसी वजह से एंजाइम लाइसोसोम तक पहुंचता ही नहीं है, ठीक है। तो अनडाइजेस्टेड मटेरियल सेल के अंदर ही जमा होता रहता है जिसकी वजह से आई सेल डिजीज हो जाती है। तो यही था लाइसोसोम, और लाइसोसोम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर आपको इस टॉपिक के नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक मेरे यूट्यूब चैनल की बायो में दिया है, आप वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हो। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।